हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। सब काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो ये जो गुड़हल के फूल होते हैं, एक बार खिल जाते हैं तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं 1 या 2 दिन तक ही मुश्किल से टिक पाते हैं, उसके बाद मुरझाकर गिर जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे 5 ऐसे हार्डी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो कि काफ़ी मजबूत होते हैं और उसके जो फ्लावर्स होते हैं एक बार खिलने के बाद काफ़ी दिनों तक, लगभग 1-1 महीने तक प्लांट पर टिके रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और वो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं फिर उसे अगर हम नर्सरी में खरीदने जाते हैं तो काफ़ी महंगे भी देते हैं। तो इतने ज़्यादा मजबूत फूलों वाले पौधे को तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए, जिनकी हमें कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ेगी और वो भर-भर के गुच्छे में उनकी फ्लावरिंग जो है होती है। एक साथ ढेर सारे फूल जो हैं उसमें खिलते हैं और जब एक बार उनके फूल जो हैं वो खिल जाते हैं तो लगभग 1-1 महीने तक प्लांट पर टिके रहते हैं। तो ऐसे सुंदर हार्डी मजबूत फूलों वाले पौधे को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये जो फूलों वाले पौधे होते हैं, इन्हें हम नर्सरी में खरीदने जाते हैं तो काफ़ी महँगे भी मिलते हैं। लेकिन अभी फरवरी के महीने में हम बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के ऐसे फूलों वाले पौधे को कटिंग से रेडी कर सकते हैं। किसी ऐसे फूलों वाले प्लांट की तलाश में हैं जिसकी आपको केयर जो है बिल्कुल ना के बराबर करनी पड़े और बहुत ही कम केयर में, कम देखभाल में पूरा प्लांट जो है आपका इस तरह से फूलों से भरा नजर आएगा। तो देख सकते हैं आप, ऐसे सुंदर फूलों वाले प्लांट की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे तो आता है ये यूफोर्बिया मिली का प्लांट, जिसमें इस तरह से गुच्छे में फ्लावरिंग जो है होती है। एक साथ ढेर सारे फ्लावर जो हैं इसके खिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इस प्लांट की हमें कोई खास देखभाल जो है वो नहीं करनी पड़ती है। और ये जो प्लांट है इसके जो फ्लावर्स हैं एक बार खिल जाते हैं तो लगभग 1-1 महीने तक, या फिर आप कह सकते हैं कि 2-2 महीने तक इस तरह से प्लांट पर टिके रहते हैं। तो इतने ज़्यादा हार्डी फूलों वाले प्लांट को तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो फूलों वाले पौधे तो बहुत सारे होते हैं जिसकी हमें खास देखभाल जो है वो करनी होती है। समय-समय पर उनमें खाद और पानी जो है वो देना पड़ता है, तभी हमारे फूलों वाले प्लांट में इस तरह से भर-भर के फ्लावरिंग जो है देखने के लिए हमें मिलती है। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे हार्डी फूलों वाले प्लांट की जिसकी हमें देखभाल जो है वो बिल्कुल ना के बराबर करनी पड़े और कम देखभाल में भर-भर के इस तरह से गुच्छे में फ्लावरिंग जो है उसे देखने के लिए मिली। तो इस तरह से हमें ये जो यूफोर्बिया मिली का प्लांट है, इसमें कोई भी देखभाल जो है इनकी नहीं करनी पड़ती है और बहुत ही कम पानी भी इनको लगती है। तो बाकी फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनमें हमें डेली वाटरिंग जो है वो करनी पड़ती है और अगर उनमें हम वाटरिंग जो है नहीं करते हैं तो उनके जो प्लांट है वो मुरझा जाते हैं, उनके पत्ते जो हैं वो झुकने लग जाते हैं और वो प्लांट भी हमारा डल सा होने लगता है। लेकिन ये जो यूफोर्बिया मिली का प्लांट है इसे बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। इस प्लांट को अगर आप 1-1 हफ्ते तक पानी नहीं भी देंगे तो ये जो प्लांट है मुरझाते नहीं है। इसी तरह से हमेशा इसके जो फूल हैं हँसते मुस्कुराते खिले रहते हैं। तो यूफोर्बिया मिली का प्लांट तो मजबूत होता ही है, उसके साथ-साथ इसके फ्लावर्स भी मजबूत होते हैं, काफ़ी दिनों तक इसी तरह से टिके रहते हैं और ये जो प्लांट होता है इसे लगाने के लिए आपको किसी गमले वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से किसी भी कबाड़ में, डब्बे में इसे आप लगा देंगे तो उसी में ये चलते रहते हैं और भर-भर के बिना किसी केयर के फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। और इस समय आप फरवरी के मंथ में ढेर सारे यूफोर्बिया मिली के जो प्लांट है, उनको उनकी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। हैं कि एक वेस्ट बॉटल्स में ही मैंने यूफोर्बिया मिली की छोटी-सी कटिंग जो है लगाई है और देखिए कितने सुंदर से इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से छोटी-छोटी 1 या 2 इंच की कटिंग से भी ये जो मजबूत पौधे हैं आपके रेडी हो जाएँगे। और दूसरा जो सुंदर मजबूत पौधा है तो यह है बोगनविला का और ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और इसमें भी गुच्छे में फ्लावरिंग जो है होती है। और ये पौधा भी अगर आप नर्सरी में इसे खरीदने जाते हैं तो काफ़ी महँगे मिलते हैं। लेकिन फरवरी के मंथ में हम इस सुंदर मजबूत फूलों वाले पौधे को बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग से रेडी कर सकते हैं और इसमें भी एक साथ इस तरह से ढेर सारे फ्लावर जो हैं गुच्छे में खिलते हैं और जब इसके फ्लावर जो हैं एक बार खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक इसी तरह से प्लांट पर टिके रहते हैं। तो इस सुंदर मजबूत फूलों वाले पौधे को एक बार अगर आप लगा लेते हैं, अपने गार्डन में ले आते हैं, फिर ये जो पौधा होता है आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाले हैं। इतने ज़्यादा हार्डी फूलों वाले प्लांट होते हैं कि इस प्लांट को अगर आप खाद या फिर पानी जो है वो डेली नहीं भी देंगे तो ये जो पौधे होते हैं बिना किसी केयर के इसी तरह से चलते रहेंगे। तो ये जो मेरा बोगनविला का आप प्लांट देख रहे हैं जो कि इस तरह से इसमें डार्क रानी कलर के फ्लावर जो हैं गुच्छे में खिलते हैं और अब इसमें मेरे पूरे प्लांट में इस तरह से कलियां जो है वो बन रही हैं, देख सकते हैं। और कुछ ही दिनों मेरे जो ये जो मेरा बोगनविला का प्लांट है पूरा फूलों से भर जाएगा। और देखिए ये जो मेरा कटिंग से ही रेडी हुआ पौधा है। और वैसे तो ये जो बोगनविला का प्लांट होता है फ्रेंड, इसमें ढेर सारी वैरायटी जो है पाई जाती है, देसी होती है, हाइब्रिड होती है। तो इस प्लांट को अगर आप नर्सरी में खरीदने जाते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन इस पौधे को आप बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग से बना सकते हैं। ये पौधा आपको कहीं भी
अपने आसपास में पार्क वगैरह में या फिर रोड साइड में ज़रूर दिख जाएंगे। इसके ढेर सारे कलर जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी कलर जो है आपको अपने आसपास में दिख जाता है तो उनको आप उनकी कटिंग से बना सकते हैं। और इस समय तो हम अपने ढेर सारे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग भी करते हैं। तो कटाई छटाई वगैरह करके अक्सर लोग इसकी जो ब्रांचेज होती है उसे फेंक देते हैं। तो उससे आप इसके ढेर सारे पौधे जो है इस महंगे महंगे फूलों वाले पौधे के फ्री में ही रेडी कर सकते हैं। अब अगला जो हार्डी फूलों वाला प्लांट है तो वो है एक्सोरा का। तो एक्सोरा में भी दो तरह की वैरायटी जो है पाई जाती है, एक देसी होती है और एक हाइब्रिड होती है। और बहुत ही बढ़िया सुंदर फूलों वाला पौधा है जिसमें गुच्छे में भर भर के इसमें भी फ्लावरिंग जो है होती है। तो एक बार अगर आप एक्सोरा के प्लांट की किसी भी वैरायटी को अपने गार्डन में ले आते हैं, फिर तो ये जो प्लांट होता है आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। काफी ज्यादा मजबूत प्लांट होता है। इस प्लांट को भी अगर आप पानी जो है वो देना 2-4 दिनों तक भूल जाएंगे तो ये पौधे जो हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। काफी मजबूत टिकाऊ पौधे होते हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं गुच्छे में खिलते हैं। और एक बार जब इसके फ्लावर जो हैं खिल जाते हैं तो एक एक महीने तक इसी तरह से प्लांट पर टिके रहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे फूलों वाले प्लांट की तलाश में हैं जिसमें आपको केयर जो है वो बिल्कुल ना के बराबर करनी पड़े और बहुत ही कम केयर में भर भर के इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो देखना चाहते हैं, तो एक्सोरा प्लांट के किसी भी कलर को, किसी भी वैरायटी को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो हार्डी फूलों वाले पौधे की बात कर रहे हैं तो उसमें हम कनेर को कैसे छोड़ सकते हैं। ये जो कनेर का प्लांट होता है फ्रेंड, ये भी काफी ज्यादा हार्डी होता है और बहुत ही कम केयर में ये जो चलते हैं। तो कनेर के प्लांट में भी देसी और हाइब्रिड दो तरह की वैरायटी जो है पाई जाती है। तो इसकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उसमें भर भर के फ्लावरिंग जो है होती है, लेकिन उसके जो फ्लावर्स होते हैं 1 या 2 दिनों तक ही टिक पाते हैं। लेकिन ये जो आप इसकी हाइब्रिड वाली वैरायटी देख रहे हैं ये काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं एक बार खिल जाते हैं तो काफी दिनों तक इसी तरह से बने रहते हैं। और इतने सुंदर हार्डी टिकाऊ फूलों वाले पौधे को तो हमें जरूर लगाना चाहिए। तो इस तरह से गुच्छे में इसमें फ्लावरिंग जो है होती है। तो ये जो मेरा कनेर का प्लांट आप देख रहे हैं जो कि इस तरह से भर भर कर गुच्छे में फ्लावरिंग जो है वो कर रहा है और काफी दिनों से इसके जो फ्लावर्स हैं इसी तरह से खिले हुए हैं। तो आप भी ऐसे सुंदर हार्डी टिकाऊ फूलों वाले पौधे जो हैं वो लगाना चाहते हैं तो कनेर के प्लांट की हाइब्रिड वाली वैरायटी को जरूर ऐड कीजिए। अब अगला जो हार्डी फूलों वाला पौधा है तो यह है लेंटाना का पौधा। और इसमें भी दो तरह की वैरायटी जो है पाई जाती है, एक देसी और एक हाइब्रिड होती है। और ये भी काफी ज्यादा मजबूत फूलों वाला पौधा है। ये पौधे भी जल्दी खराब नहीं होते हैं और न ही इनकी कोई खास देखभाल जो है हमें करनी पड़ती है। बहुत ही कम पानी और कम खाद में ये भी लेंटाना का जो पौधा है भर भर के इस तरह से गुच्छे में फ्लावरिंग जो है वो करता है। इसकी जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है उसे आप गमले में भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो मेरा पौधा देख रहे हैं जो कि इस तरह से सुंदर सुंदर फ्लावर्स इसमें खिले हुए, ये लेंटाना प्लांट की हाइब्रिड वाली वैरायटी है जो कि गमले में इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो करती रहती है। तो गर्मियों का बहुत ही प्यारा प्लांट है। पूरे साल इस तरह से भर भर के गुच्छे में इनमें फ्लावरिंग जो है होती रहती है और इसमें ढेर सारे कलर जो है लेंटाना के प्लांट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके जितने भी कलर होते हैं सब के सब देखने में काफी प्यारे लगते हैं। और देखिए इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाएगा। एक प्लांट में इस तरह से दो दो तीन तीन कलर के फ्लावर जो है खिलते हैं। तो वैसे तो ये जो लैंटाना का प्लांट होता है आपको रोड साइड में जरूर दिख जाते होंगे। तो इसकी जो देसी वाली वैरायटी होती है ये आपको कहीं भी आसपास में रोड साइड में जरूर दिख जाएगी। लेकिन इसकी जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है ये थोड़ा महंगी मिलती है और नर्सरी में इसे आप खरीदने जाते हैं तो ये जो हाइब्रिड वाली इसकी वैरायटी होती है ये महंगी मिलती है। तो ये जो मेरा आप देख रहे हैं छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ लैंटाना का पौधा, ये मेरा कटिंग से रेडी हुआ पौधा है। और ये लैंटाना की हाइब्रिड वाली वैरायटी है जो कि मैंने कटिंग से ही रेडी किया। देखिए इसमें इस तरह से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से आप ये जो सुंदर सुंदर महंगे महंगे फूलों वाले पौधे हैं उनको आप इनकी छोटी छोटी कटिंग से बना सकते हैं।